शलोम एवरीवन। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि एक बार फिर आपके साथ रूबरू होने के लिए मौका दिया। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ हैं। धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप मेरी वीडियोस को निरंतर देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें देखिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और एक छोटे से गीत को गाएंगे। उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय को पवित्र यीशु मसीह के नाम से मस्सा कर प्रभु, मेरे मुख को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, हर सुनने वाले और देखने वाले हृदय के साथ बातचीत कर प्रभु। हम आपके सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि परिस्थितियाँ जब खराब होती हैं तो हम किसको ताकते हैं, किसकी आवाज़ को सुनते हैं, किसकी चीज़ों को हम, किसकी बात को हम, किसकी सलाह को हम मानते हैं। आइए हम परमेश्वर के पाक वचन में से आज पुराने नियम उसका पहला राजा की पुस्तक उसका 17 अध्याय में से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एलिया, जो परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, प्रार्थना करने वाला भविष्यवक्ता था, उसके बारे में पढ़ेंगे कि परमेश्वर की जब वो सेवा करता था, परमेश्वर के कामों को करता था, उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जिसमें परमेश्वर ने उसे जो आज्ञा दी, परमेश्वर की उसने आज्ञा को माना। कई बार हम इस बात को सुनते हैं कि ओबीडियंस इज़ बेटर देन सेक्रीफाइस। हमारे जो आज्ञाकारिता है वो हमारे बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। यहाँ पर भी हम लोग एलिया के जीवन में देखते हैं कि एलिया ने परमेश्वर के जब भी परमेश्वर ने उसे कुछ करने के लिए कहा, उसने उसके अनुसार किया और परमेश्वर ने उसे समय के अनुसार हर चीज़ मुहैया करवाई। यहाँ पर हम 17 आयत से जब हम पढ़ते हैं, 17 आयत में जब हम देखते हैं, यहाँ पर एलिया, यहाँ पर क्या लिखा है। 17 आयत की पहली आयत से मैं शुरू करती हूँ। और तिशबी एलिया जो गिलगाद के परदेसियों में था, उसने अहाब से कहा। यहाँ पर एलिया और अहाब की जो है कन्वर्सेशन का जिक्र आया है। पिछले जब अध्याय को पढ़ते हैं तो हम वहाँ के राजाओं के बारे में देखते हैं कि कम से कम 19 राजा हुए जिन्होंने, किसी ने भी अच्छे से इज़राइल के ऊपर राज्य नहीं किया, इज़राइल के परमेश्वर की उपासना नहीं की। और जो अहाब था वो भी अपने पूर्वजों की तरह था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अहाब ने यजेबेल से शादी करी, ना केवल इसलिए कि उससे प्यार था, बल्कि उसकी जो है पावर को पाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अमीर थी और उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य को पाने के लिए उसने यजेबेल से शादी करी। और यजेबेल एक बाल देवता की पुजारिन थी और उसने इज़राइल में आके भी बाल देवता की उपासना करना प्रचलित कर दिया। और इसलिए जब परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं आया तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता एलिया को भेजा। जो एलिया था, एलिया शब्द जो था, एलिया नाम जो था, उसका अर्थ था यहोवा परमेश्वर है, यहोवा इज गॉड। तो उसका नाम ही ये बताता था कि इज़राइल का जो यहोवा परमेश्वर है वही केवल परमेश्वर है, कोई भी उसके तुल्य कोई भी परमेश्वर नहीं है। यहाँ पर तिशबी उसके टाउन और गिलगाद उसके लोगों के बारे में बताया गया है। अचानक से इतिहास में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है वो गिलगाद के परदेसियों में से था। प्रभु का वचन बताता है, इसलिए हम विश्वास करते हैं वो तिशबी टाउन का रहने वाला था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल, वो अपने बारे में बताता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। वो ये बता रहा है कि मैं कौन सा भविष्यवक्ता हूँ। वहाँ सा बहुत सारे भविष्यवक्ता थे और
तकरीबन 800 के करीब जो वहाँ पर बाल देवता के भविष्यवक्ता थे, और जो इज़राइल के भविष्यवक्ता थे उनको मार डाला जाता था। और ये यहाँ पर अचानक से अहाब के सामने खड़ा होकर यहाँ पर एलिया बड़े दृढ़ता के साथ परमेश्वर के कहे अनुसार उसको आके बोलता है कि मैं जिसके सम्मुख प्रार्थनाएं करता हूँ उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ना मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सूखा पड़ जाएगा। सूखा मतलब ड्रॉट आ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, सूखापन आ जाएगा। सूखापन हम देखते हैं कि जब बारिश नहीं होती है, हमारे धरती का पानी सूख जाता है, तब क्या है? सूखा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग जो है बाल देवता की पूजा करते थे। बाल देवता, उसमें बाल देवता जो था सूर्य देवता के नाम से जाना जाता था। और जो ये सूर्य देवता बाल देवता था, ये खास तौर पर फसलों के लिए, फर्टिलिटी, उपजाऊता के लिए, मौसम के लिए क्या है, लोग इसको पूजते थे ताकि उनका जो देश था, उनका जो वो एरिया था वो खुशहाल रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि मेरे परमेश्वर ने ये बोला है कि तुम्हारे देश में, तेरे इलाके में क्या है? सूखा पड़ जाएगा। तो जब इस बात को उसने सुना तो उसने अपनी पत्नी को जाकर बताया, और उसकी पत्नी भी बहुत गुस्सा हुई। जब हम इतिहास को, इसको, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी जेजबेल ने बहुत सारे जो है सैनिकों को भेजा एलिया को मरवाने के लिए। जब परमेश्वर ने अपने मन में ये जान लिया, तब यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा। उसके पास मतलब एलिया के पास पहुँचा कि यहाँ से चल कर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जा, जो यर्दन के सामने छिप जा। यहाँ पर परमेश्वर उसको हुक्म दे रहे हैं कि ऐसा कर कि यहाँ से निकल कर तू अपने आप को एक नाले में छिपा ले, नाले के पास छिपा ले। वहाँ पर यर्दन नदी भी है, लेकिन परमेश्वर उसे आज्ञा दे रहे हैं कि तू अपने आप को नाले के पास क्या कर ले? छिपा ले। कई बार हम सोचते हैं कि शायद बड़ी बड़ी चीज़ों से हमें आशीष मिलेगी, बड़ी बड़ी चीज़ें पाने से हम आशीष पा सकते हैं, लेकिन कई बार हमें छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी आशीष दे जाती हैं, और यदि वो परमेश्वर की ओर से होती हैं। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू नाले में जाकर क्या कर? सहारा ले, वहाँ पर छिपा रहे। नाला और नदी में क्या अंतर है? नदी जो क्या है, झरनों से, समुद्रों में से निकले हुए पानी में से क्या है? बहती रहती है। लेकिन नाला को क्या होता है? नाला एक ऐसा पानी का जो स्रोत है जहाँ पर पानी केवल उस समय आता है जब बारिश होती है, और या फिर परमेश्वर नदी में से निकले हुए पानी को अलग करके वहाँ पर नाला बना देता है। तो यहाँ पर जो नाला है वो हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। परमेश्वर ने इसे ऐसे लोगों के ऐसी स्थिति में भेजा कि जहाँ पर वो परमेश्वर पे हम निर्भर रहे। वो जो नाला था, वो नाले से पानी पीता था, और परमेश्वर ने ना केवल उसके पीने का इंतज़ाम वहाँ पर किया, आगे हम देखते हैं उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएंगे। वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि तू वहाँ उनको आज्ञा दे, सूखा पड़ जाएगा। और यहाँ पर परमेश्वर उसके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं कोए का कि वो तुझे खिलाएंगे। यदि हम व्यवस्था विवरण में पढ़ें तो कौआ जो है अशुद्ध पक्षी कहलाता है, और अशुद्ध पक्षियों का यहूदियों और परमेश्वर के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम परमेश्वर के प्रोविज़न को देखते हैं। परमेश्वर एक अनक्लीन चीज़ को हम परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। यदि हम कोए के स्वभाव को देखें तो हम देखते
आता, वो हमेशा दूसरों को से खींच के ले जाता है। और कौवा जो है दूसरों के खाने में से खाना ले जाता है, पर लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर एक अद्भुत काम किया है। परमेश्वर ने कौवे के जरिए क्या है, एलिया भविष्यवक्ता को खाना पहुँचाया है उस समय। और पर वो क्या करता है, जब यहाँ हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पाक वचन में से, यहाँ पर यह इस प्रकार लिखा है, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन सामने करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। सूखे के कारण जो है वहाँ पर फैमिन आ गया, वहाँ पर अकाल आ गया, वहाँ पर कई सालों तक लोग जो थे मुसीबत में थे, उनके पास फसलें नहीं थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास वहाँ पर लोग मर रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं जब वहाँ पर लोग मर रहे थे और बाल देवता को खुश करने के लिए वो लोग बच्चों की, जवानों की बलियाँ चढ़ा रहे थे, और जिसकी वजह से ये जो सूखा था वो अकाल में बदल गया। और उस समय एक तरफ ये सब चीज़ें थी और दूसरी तरफ परमेश्वर एलिया के प्रोविजन को देखे कि परमेश्वर एलिया को दिन के 2 समय में मांस खिलाता था। उस समय में मांस खाना इतना आसान नहीं था जितना आज है हम सब के लिए। उस समय के लोग ओकेजनली कहीं कभी कभी खाते थे, जब वो उनको कोई बड़ी दावत में बुलाया जाता था, या फिर राजा महाराजाओं के घर में जो है एक समय जो है मांस बनाया जाता था। लेकिन परमेश्वर का प्रोविजन देखो कि वो कौवे के जरिए वो उसको 2 टाइम जो था, 2 बार दिन में 2 बार मांस और रोटी खिलाता था, और वो मांस और रोटी खाता था और नाले का पानी पिया करता था। उस समय वो नाले का पानी पिया करता था और वो बहुत खुश था। उसमें एक तरफ सूखा पड़ा हुआ था और वो अपने सब प्रोविज़न को देख के बहुत खुश था। आज हमारे घरों में भी जब हम अंदर हैं, हम क्वारंटाइन टाइम में हैं, तो हम लोग अंदर, हमें खाना पीना सब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हम बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ना। लेकिन जब ये सब भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? परमेश्वर का पाक वचन, क्या परमेश्वर के वचन को थामे रहोगे? एक बार की बात है, कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। यदि ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए जहाँ पे आपको महसूस हो कि मेरे जीवन में सूखा आ गया, मेरे जीवन में स्कार्सिटी आ गई, कमी आ गई है, मेरे पास जो था सब कुछ छीन लिया गया। हो सकता है आपकी परिस्थिति ऐसी हो जहाँ पर आप जो चीज़ आपके पास थी, आपकी जॉब, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके ऐसी परिस्थिति से निकल कर जब आप सब कुछ खो कर बैठ जाते हैं, क्या उस समय आप परमेश्वर को देखते हैं? परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और जब छोटी चीज़ों के जरिए अद्भुत कार्य करता है तो क्या हम परमेश्वर के उस महान कार्य को देखने पाते हैं? एक बार मेरे पापा को किसी ने बोला कि यदि आपकी तरह मेरे पास कार होती तो हम भी बहुत बड़ी सेवा करते। तो मेरे पापा ने उन्हें जवाब दिया, परमेश्वर ने मुझे पहले साइकिल से ही सेवा करनी सिखाई है। मुझे मेरे पापा का याद है, मेरे पापा पटियाला से पेहोवा पे सिस्टर एलिस की मीटिंग का इंटरप्रिटेशन करने जाते थे और यहाँ से वो वहाँ पर जाते थे जब साइकिल थी। परमेश्वर के दास उस समय भी सेवकाई करते थे, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से भी सेवकाई करते थे। आपको मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ। आज से 1 महीना पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे आपके साथ रूबरू होंगी। जब मेरे को मेरे दोस्त ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा, इंकरेज किया कि परमेश्वर का वचन जो तेरे पास है लोगों तक पहुंचा, तो मैं सोचती थी मैं क्या करूंगी। मेरी आवाज़ भी ऐसी अच्छी आवाज़ नहीं है, मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है कि मैं वीडियो एडिटिंग कर सकूं, मेरे पास ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है कि मैं वीडियो के सामने खड़ी होकर कर सकूं। तो उसने मुझे उत्साहित किया। मूसा भी थतलाता था
अब मूसा को परमेश्वर ने क्या किया, इस्तेमाल किया। परमेश्वर तुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। सचमुच मेरे दोस्तों के वचनों ने मुझे बहुत बहुत ढांढस दिया। आज छोटी सी फैसिलिटी के साथ परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन सुना सक रही हूँ। तो परमेश्वर आपके साथ भी अद्भुत कार्य कर सकता है। ये छोटा सा प्रोविजन लग रहा था, प्रभु यीशु मसीह भी यह हमारे जीवन को देखते हैं कि हम जब छोटी चीज़ों में वफादार होते हैं तब परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है देते हैं। परमेश्वर ने इतने सूखे में, इतने अकाल में, इतने मुश्किल समय में जो इंतज़ाम एलिया के लिए किया वो एक बहुत बड़ा इंतज़ाम था। यदि आप कहीं कभी जेल में गए होंगे तो आपको, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं आपको जस्ट महसूस करवाना चाहती हूँ कि यदि आप कहीं जेल में गए होंगे और वहाँ पर आपको रहना पड़ा होगा तो आपको पता चला होगा, महसूस हुआ होगा कि स्वतंत्रता क्या होती है। जो कभी किसी समय जाकर अस्पतालों में बीमारी में पड़े होंगे तो उनको पता चलेगा कि अरोगता क्या होती है, और जब हम कब्र में जाएंगे तब हमें महसूस होगा कि जिंदगी क्या होती है। हमारे जीवन में जब हम छोटी छोटी आशीषों को अपने जीवन में नहीं देखते, यहाँ एलिया को परमेश्वर ने एक छोटी सी आशीष थी, उसको क्या क्या मिल रहा था, दिन के 2 समय का खाना मिल रहा था। और वो भी क्या है, यदि परमेश्वर वो भी ना दे तो क्या परमेश्वर आपका परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ से खाता, कौओं से खाता और नाले का पानी पीता था। कुछ दिन के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। भविष्यवाणी की गई थी और वो वहाँ पर जो भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, वो जहाँ पर ये नाला भी था वो भी नाला क्या हो गया, सूख गया। कई बार हमारा जो एकमात्र सहारा भी होता है वो भी हमारे जीवन से चला जाता है। जब हमारा एकमात्र जिस पे हम निर्भर होते हैं, जब वो भी हमारे जीवन से चला जाता है, क्या उस समय हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं। परमेश्वर ने कहा जो अय्यूब है मेरा धर्मी जन पुरुष है। तो हम जब देखते हैं, अय्यूब को देखते हैं, तो वो क्या है, वो कहता है परमेश्वर तूने लिया, तेरा नाम क्या है, मुबारक है। क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं जब मुसीबत में है, एक आखिरी निवाला हमारे पास हो वो भी छीन लिया जाए, एक आखिरी आस हमारे पास हो वो भी छीन ली जाए, क्या आप उस समय परमेश्वर को कह सकते हैं कि तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। यहाँ पर सूखे का समय है, सब तरफ तंगी, मुसीबत, परेशानी है, कोई भी कहीं से कोई भी आस नहीं है, और यहाँ तक क्या है कि उसे मारने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं उसे। उस समय में भी परमेश्वर ने उसके खाने पीने और उसके पानी को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नाला जब सूख गया, तो परमेश्वर का पाक वचन एलिया के पास आया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चल कर सिदोन सारपत नगर में जा कर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तू सारपत नगर को जा। यदि आपको आज भूख और प्यास लगी हो और परमेश्वर आपको कहे कि तू ऐसा कर, यहाँ से निकलकर दूसरे शहर जा, तब वहाँ पर मैं तुझे रोटी और पानी दूंगा। भूख और प्यास आपको यहाँ लगी है, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। परमेश्वर का विश्वास देखिए, बाइबल हमें बताती है विश्वास क्या है। विश्वास है अनदेखी वस्तुओं की सबूती। परमेश्वर ने उसे कहा सारपत नगर में जा। सारपत नगर जाने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया, उस परमेश्वर का विश्वास किया जिसने उसे कौओं के जरिए खिलाया, जिसने उसे नाले से पिलाया। उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और क्या है, वो अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल करके सारपत नगर में क्या गया,
चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं सारपत नगर में उसने कहा एक विधवा। यहाँ पर जब हम देखते हैं आगे, जब हम देखते हैं सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आओ। यहाँ पर जब वो पानी मांगता है, इसका मतलब है वो प्यासा है। यहाँ पर वो प्यासा है और प्यास बुझाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर पर निर्भर होकर कितनी दूर तक परमेश्वर के साथ चला, कितनी दूर तक परमेश्वर के साथ चला। जब हम देखते हैं इजरायली के जीवन में भी 3 पड़ाव थे। हमने पिछले हफ्ते में पास्टर सलीम खान की कलीसिया में जब मीटिंग हो रही थी तो हमने सीखा इजरायलियों के जीवन में क्या थे, 3 पड़ाव थे। पहला था उनका दास्तक, दूसरा था उनकी यात्रा और तीसरा था उनका कनान। यहाँ पर भी वो क्या है, पहले परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर के प्रोविजन में था, फिर वो यात्रा में था, अब वो परमेश्वर के काम को क्या कर रहा है, देख रहा है। वो अपनी यात्रा करके परमेश्वर के काम को क्या है, देख रहा है। और सचमुच परमेश्वर ने उसे कहा वहाँ एक विधवा होगी और उसने वही विधवा को जाकर वहाँ पर देखा और उसे कहा मुझे पानी पिला, और प्यास बुझाने के लिए इतनी दूर चल कर गया। कई बार हमें भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना है आगे आने के लिए। हमने बपतिस्मा पा लिया है, हम बहुत परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है। हमारा जो सफ़र है, हमारा जो सफ़र की मंजिल है वो सयोन है। हमने सयोन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है और वहाँ पर हमने पहुंचना है। और इस वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें रास्ता पूरा करने के लिए परमेश्वर पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे प्यास लगी है और वो उससे कहता है कि मुझे पानी पिला। फिर वो देखिए जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। वहाँ पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो प्यासा नहीं, भूखा भी है, और भूखा है इसलिए वो विधवा औरत को बोलता है कि मेरे लिए रोटी भी लेकर आया। तो जब आगे विधवा औरत उसे उत्तर देती है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। परमेश्वर कहाँ पर लेकर गया है उस विधवा, ऐसी विधवा औरत के पास? वहाँ पर बहुत सारी विधवाएं होंगी जिनके घर में कुछ ना कुछ होगा खाने के देने के लिए, लेकिन परमेश्वर इस विधवा औरत के पास परमेश्वर क्यों लेके गया है? क्योंकि इस विधवा औरत को भी परमेश्वर की ज़रूरत थी, क्योंकि इसके बाद यदि एलिया उसके पास ना पहुंचता तो इसके बाद वो मर जाती। कई बार हम सोचते हैं कि हम जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन का कुछ शब्द ही लोगों के जीवन के लिए एक बड़ी आशीष बन सकते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसने एक कहानी सुना रहा था कि जो टर्टल्स होते हैं, जो कछुए के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको सूरज की रोशनी से बड़ी तकलीफ होती है, सूरज की रोशनी से बड़ी तकलीफ होती है। तो एक बच्चा उन्हें देखता है तो वो सोचता है कि जितनी देर ये रोशनी में रहेंगे कि इनकी आंखें खराब हो जाएंगी। और वहाँ पर समुद्र के किनारे में बहुत सारे टॉडलर्स होते हैं, तो वो एक एक को उठाकर क्या है रखता, बाहर वो छाया में रखता जाता है। तो उसका पिता उससे पूछता है, बेटा तू क्या कर रहा है? तो वो कहता है कि मैं ना इनकी ज़िंदगी को बचा रहा हूँ। तो वो बोलता है कितनी ज़िंदगियों को बचा लेगा? कहता किसी एक ज़िंदगी तो मैं बचा पाऊँगा।
कई बार हमारे जीवन में निकले हुए शब्द किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। यहाँ पर एलिया यदि उस विधवा के घर में ना जाता तो इस परिवार को सहारा ना मिलता, इस परिवार को क्या है, सहारा ना मिलता, क्योंकि ये परिवार इसके बाद मरने पर था, मरने की तादाद पर था। कई बार हमारी स्थिति ऐसी होती है हमारे जीवन में कि उसके बाद हमें कुछ नहीं सूझता, लेकिन हमारे शब्द किसी के लिए किसी को जीवन दे सकते हैं, क्योंकि हमारे शब्द हमारे नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन होते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम किसी को देते हैं तो परमेश्वर का वचन काम किए बिना कभी भी वापस नहीं लौटता, और वो अद्भुत रीति से क्या करता है, काम करता है। तो वो जब वो ऐसा जवाब देती है तो वो एलिया क्या कहता है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहाँ पर पहले वो क्या थी, अपने 2 लकड़ियाँ तोड़ के अपने बेटे का क्या कर रही थी, क्या है, निर्वाह कर रही थी। और यहाँ पर देख तक परमेश्वर ने ऐसी बरकत दी उसे, कहता कि उसका पूरा घराना जब तक सूखा खत्म नहीं हुआ, उनका पूरा घराना क्या है वहाँ से क्या है, खाता रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा के वचन के अनुसार जो एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिन थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उससे गोदी से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिया। तब उसने यहोवा को पुकार के कहा, हे परमेश्वर, क्या तू उस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात सुनने कर और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी में से नीचे घर में ले आया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा जो वचन तेरे मुंह से निकालता है वह सच्चे हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी बातें उसके जीवन में हुई जब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, जब उसकी मट्टी का आटा नहीं खत्म हुआ, जब उसके कुप्पी का तेल नहीं खत्म हुआ, तब तक वो परमेश्वर को सिर्फ प्रोवाइडर के रूप में जानती थी, एक मुहैया करने वाले के रूप में जानती थी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने जब उसके बच्चा जब बीमार हो गया और बच्चा जब मर गया, जब उसका बच्चा चंगा हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन में ये कार्य करना था, ये उससे अंगीकार करवाना था जो उसने किया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वह सच है। हालेलुया। उसने परमेश्वर को, एलिया के परमेश्वर को जान लिया कि उसका वचन क्या है, अटल है। वो इज़राइल के परमेश्वर को जान गई। हालेलुया। इज़राइल के परमेश्वर का प्रकाशमान उसके जीवन में खुल गया। आपके
आपके जीवन में चमत्कार होने ज़रूरी नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाशमान होना ज़रूरी है। परमेश्वर के प्रकाशमान वचन का प्रकाशमान मेरी और आपकी ज़िंदगियों में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक परमेश्वर का प्रकाशमान मेरे और आपके जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में कोई मुसीबत परेशानी आएगी, हम गिर सकते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर के वचन को हम थामे रखेंगे तो हमें परमेश्वर अपने वचन से थाम कर हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हर एक की सहायता की। दाऊद जो अपनी उम्र में छोटा था, अपनी अवस्था में छोटा था, परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य के साथ गोलियत से लड़ने के लिए, वो कहता मैं क्या हूँ, यहोवा के नाम से आता हूँ, मैं इज़राइल के परमेश्वर के नाम से आता हूँ। और जो परमेश्वर के नाम से आता है वो परमेश्वर के वचन की गहराइयों को जानता है। कोई भी ऐसे परमेश्वर के नाम से नहीं आ सकता, कोई भी ऐसे परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक उसको परमेश्वर का प्रकाशमान नहीं होता। और उन्हीं लोगों को परमेश्वर का प्रकाशमान होता है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जो परमेश्वर की वचन की गहराइयों को समझते और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के पाक वचन को सुनते और ना केवल सुनते बल्कि उसको मानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं सूखे का समय है, जब हम देखते हैं जो प्रोविज़न, जो नाले की प्रोविज़न थी, जो कौए की प्रोविज़न थी, वो ख़त्म हो गई। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार उसे विधवा औरत के पास लेकर गया, एक ऐसी विधवा औरत जिससे कुछ भी आस नहीं की जा सकती थी, जो खुद भी एक मरने के किनारे पर थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उसको सहारा बनाया और परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार उसको वहाँ पर लेकर गया। कई बार परमेश्वर हमारी ये जो है उलट परिस्थितियों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। यूसुफ के जीवन में जब मुसीबतें आई, परमेश्वर ने उसके लिए भलाई पैदा करी और वो क्या है, अपने भाइयों में से उत्तम स्थान पर पहुंच गया। कई बार हम परमेश्वर की ही चीज़ों में महसूस करते हैं हम अकेले रह गए, हम टूट गए हैं, आगे कोई आशा नहीं है। परमेश्वर उन परिस्थितियों को, परमेश्वर आपके लिए आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस औरत के जो खुद बेसहारा थी, उसने अपने एक खट्टी में से, अपनी कमी में से उसने एलिया को खिलाया और परमेश्वर ने उसके घर को भर दिया। ना केवल परमेश्वर ने उसको घर को भरा बल्कि उसके बेटे के जीवन को भी क्या कर लिया, बचा लिया। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आज इस समय में, जब हम क्वारंटाइन के टाइम में हैं, एक बहुत ही गंभीर समय में से गुजर रहे हैं, जब हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, हम लोग अपनी चीज़ों में कमी महसूस कर रहे हैं, जैसे हम पहले करते थे वैसे नहीं कर पा रहे हैं। जिन चीज़ों के ऊपर हम निर्भर थे, जिन लोगों के ऊपर हम निर्भर थे, बहुत सारे खुदा के बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के लोगों पर निर्भर थे। वो आएंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, हम चर्च जाएंगे और खुदा के दास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन ये समय है, इस समय हम परमेश्वर के वचन को कान लगाकर जहाँ बैठे हैं वहाँ सुने, वहाँ से परमेश्वर की आवाज़ सुने। परमेश्वर वहीं से आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में उन स्रोतों को कई बार उठा लेगा, उन चीज़ों को आपके जीवन से हटा लेगा जहाँ से आप निर्भर करते हैं। परमेश्वर आपको सिखाएगा कि इन परिस्थितियों में आपने परमेश्वर के ऊपर किस प्रकार निर्भर होना है। परमेश्वर आपको सिखाएगा। एक बार एक बच्चा था, वो देख रहा था कि जो कैटरपिलर है वो ककून से, अपने शेल से निकल रहा है। उसने अपने पिता से बोला कि मैं जाकर उसकी सहायता करूं कि शेल से निकल आए। तो उसका पिता बोलता है, नहीं, तुम इसकी सहायता नहीं करोगे। जितना ये जदोजहद कैटरपिलर उस शेल में से निकलने के लिए करेगा, उतना वो मजबूत होगा। हालेलुया। जब हम परेशानी में, मुसीबत में होते हैं, तो परमेश्वर उस मुसीबत के बाद हमें एक बड़ी आशीष देना चाहते हैं, एक बड़ी बरकत देना चाहते हैं। उस समय में परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं। भट्टी में जब सोना ताया जाता है तो भट्टी में डाला जाता है, भट्टी ही में जो है वो निपुण होता है सोना। उसी प्रकार हम अपनी परेशानियों में जब होते हैं, जब हम अपनी कमियों में होते हैं, जब हम अपनी
ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें कोई भी आस नहीं होती किसी की ओर से, तब हमने केवल एक परमेश्वर, जो हमारा इज़राइल का परमेश्वर है, उसका वचन कहता है, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुम्हारी दूध पीती माँ आपको भूल जा सकती है, लेकिन ना मैं कभी आपको छोड़ूंगा, ना कभी आपको भूलूंगा। वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी तेरे जीवन में क्या योजनाएं हैं जो तू नहीं जानता, वो भलाई की योजनाएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें जानता है कि हमें आने वाले समय में क्या चाहिए। इस समय में वो हमें उस समय के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, एक बड़ी आशीष के लिए प्रिपेयर करा रहा है। जब एलिया को देखे, एलिया को परमेश्वर इस समय में ऐसी चीज़ों में से क्यों निकाल रहा था? क्योंकि इसके बाद उसने माउंट कार्मल के ऊपर जाना था और वहाँ पर परमेश्वर की गवाही देनी थी और परमेश्वर को प्रूव करना था कि वही सच्चा जिंदा खुदा है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए एलिया को जो है घाटियों में से होकर गुजरना था और घाटियों में, कमियों में से गुजरना था। परमेश्वर उसे एक बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा था। आज जब आप घर पर हैं, अब इस समय को जो क्वारंटाइन का समय है, अपना क्वालिटी टाइम बनाइए। इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए। परमेश्वर एक बड़े कार्य के लिए, आने वाले समय में एक बड़े कार्य के लिए आपको तैयार करेगा। परमेश्वर आने वाले समय में एक बड़े कार्य को आपके जीवन में से करेगा। आप अपने आप को परमेश्वर के लिए दिए। क्या आप जिस तरह जब नाला सूख गया कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए एलिया तैयार था कि इसके बाद परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आज जब हम इस ऐसी परिस्थिति में हैं कि हमारा जीवन में सूखा पड़ा हुआ है, हमारे जीवन में कमी घटी है, क्या इस समय में हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है? यदि इस समय में हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो परमेश्वर हमें आने वाले समय में इस चीज़ का अजर देगा और परमेश्वर आने वाले समय में इससे भी दुगनी आशीषों से हमें भरेगा। परमेश्वर के इस पाक वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। परमेश्वर आपको आने वाले समय में बहुत ताकत से इस्तेमाल करे। परमेश्वर का आनंद, प्रेम, शांति और सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक हम में से हर एक के ऊपर बना रहे। प्रभु का धन्यवाद।